बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं सुप्रीम कोर्ट कर देते हैं। सईद बलोच साहब, बहुत ही अहम केस, साइफर केस था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सरदार तारिक मसूद साहब ने कुछ पॉलिटिकल ओरिएंटेड रिमार्क्स दिए हैं कि ये साइफर क्यों लहराया गया और इससे पॉलिटिकल मोटिव क्यों हासिल किया गया। उस केस पर बात करेंगे इस वीडियो में। दूसरा वीडियो में शुरू करना चाहता हूँ, उससे थोड़ी देर पहले ही ब्रेकिंग न्यूज़ आई है कि 190 मिलियन पाउंड केस में एक नया मोड़ आ गया है, नए रुख पर केस चलना शुरू है। कौन से पर्दा नशीन है जो अब सामने आने को बिल्कुल तैयार बैठे हैं? बहुत शुक्रिया करामत मुग़ल साहब। देखिए, हम शायद ये पहले भी कई बार इसके ऊपर बात कर चुके हैं कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ये जो 190 मिलियन पाउंड वाला यानी अलकादर ट्रस्ट केस है, वो एक मुर्दा घोड़ा है। मुर्दा घोड़ा भी इस तरह है कि वो अभी नहीं मरा, वो पहले से ही मरा हुआ है। ठीक है, ताफुन छोड़ रहा है और उसके अंदर जान फूंकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हम पहले भी कहते थे कि इसके अंदर से कुछ नहीं निकलना, ये सिर्फ स्मोक स्क्रीन है, आंखों का धोखा है। और ये सिर्फ इमरान खान के ख़िलाफ़ एक मीडिया ट्रायल हो रहा है उसको बदनाम करने के हवाले से, लेकिन उसमें भी किसी किस्म की कोई कामयाबी उन लोगों को हासिल नहीं हुई जो इमरान खान के ख़िलाफ़ इस तरह के मीडिया ट्रायल कर रहे हैं या उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब देखें कि मशरक बैंक, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नोटिस जारी किए गए थे, और उन नोटिस में ये कहा गया था 10 के करीब फ्रीकैन थे जिनको वो मजमूई तौर पर नोटिस जारी हुए थे, और उसमें मशरक बैंक को भी कहा गया था कि ये जो पैसा है ये बाहर से कैसे आया, इस हवाले से आप अदालत को जो तफसीलात है वो फ्राहम करें। तो उस पर फिर जो मशरक बैंक के नुमाइंदे थे जो गुज़श्ता समात पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हुए थे, उन्होंने कहा था कि अगर आप हमें कुछ तफसीलात, यानी कि अदालत अगर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन फ्राहम करे कि भाई किस हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसके मुतल्लिक चाहिए, तो फिर हम आपको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। तो उस पर फिर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उनको कुछ तफसीलात फ्राहम की गई, और आज मशरक बैंक की जानिब से उसमें अपना जो जवाब है वो भी सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया गया है। कल इस केस की समाअत होगी, यानी बरोज़ जुमेरात इस केस पर समाअत होगी, और उसमें फिर मज़ीद ये चीज़ें जब अदालत में जाएंगी तो मज़ीद खुलेंगी, इसके ऊपर बहस होगी, दलाइल होंगे, तो मज़ीद हमें समझने का मौका मिलेगा कि ये मामला असल में था क्या। लेकिन अब तक की जो तफसीलात हैं उसके मुताबिक कि ये रकम जो मलिक रियाज है उनकी फ़ैमिली की थी, वहाँ अमेरिका में ये रकम पकड़ी गई। इसमें वहाँ पर जो उनकी क्राउन कोर्ट है या जो उसको ट्रायल कोर्ट आप कह लें, वहाँ पर केस चला, और उसमें ये कहा गया उस फैसले में कि ये रकम जो तकरीबन 190 मिलियन पाउंड के करीब 35 अरब रुपए बनते हैं, ये रकम सुप्रीम कोर्ट में बहरिया टाउन का जो केस है, वो जो अकाउंट है जिसके अंदर 460 अरब रुपए जमा हो रहे हैं, बैरिया टाउन अदायगी कर रहा है, ये रकम उसके अंदर जमा होगी। ये उस अदालत के फैसले में लिखा हुआ है। इसमें कोई और ऐसी मनी लॉन्ड्रिंग होती है जब आप मुल्क से बाहर कोई गैर कानूनी तरीके से पैसा भेजते हैं। ये पैसा तो बाहर से आया और बैंकिंग चैनल से आया। अब मशरक बैंक की बरतानिया में भी ब्रांच है, और वहाँ से ये पैसा पाकिस्तान को भेजा गया। मलिक रियाज की फैमिली की जानिब से ये पैसा पाकिस्तान भेजा गया, और देखें कि उसके अंदर कोई ऐसा झोल, कोई ऐसी दो नंबरी हमें नज़र नहीं आती जिसकी बुनियाद पर ये सारा प्रोपेगेंडा किया गया। और आप ये भी देखें कि नैब के जो साबिक चेयरमैन थे आफ्ताब सुल्तान साहब, हमारे ज़राए ये बताते हैं कि आफ्ताब सुल्तान साहब ने इसी वजह से इस्तीफ़ा दिया था, क्योंकि उस वक्त की जो पीडीएम हुकूमत थी, जो मुक़्तदर हल्के थे, वो आफ्ताब सुल्तान साहब को यही कह रहे थे कि आप इसके ऊपर रेफरेंस बनाएं। तो उनका ये मौक़िफ़ था कि इसके ऊपर रेफरेंस नहीं बनता, ये सारे काम लीगल तरीके से हुआ है। एक बैंक के ज़रिए पैसा आया, उसमें ज़ाहिर है बैंक ने अपनी कटौती भी और की अभी होगी, तक सारे का सारा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़ा हुआ सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़ा हुआ है। फिर उसमें देखें, वो इरफान कादिर हैं जो साबिक है, अटॉर्नी मुशीर भी जनरल। हैं, अटारनी जनरल भी हैं। पिछली हुकूमत में वो शहबाज शरीफ साहब के दाखिला के मुशीर थे। तो वो एक टीवी प्रोग्राम में बैठे हुए थे, गालिबन तलत हुसैन साहब का प्रोग्राम था, तो उसमें उन्होंने ये कहा कि ये जो पैसे बैरियर टाउन ने भेजे उसमें सारी उनके मकौल के वो सारी करप्शन क्या थी, उसमें उनके जो नुक्ता नज़र वहाँ से हमें जो बात समझ आती है वो ये थी कि ये पैसा दर हकीकत हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में स्टेट आना बैंक चाहिए, में नहीं स्टेट है। बैंक में आना चाहिए था। ये चला गया सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट कोर्ट। का जो
नेशनल बैंक में ना अकाउंट है ना उसके इमरान खान अंदर का स्टेट बैंक से कोई लेना देना, ना इमरान खान का सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट से कोई लेना कोई लेना देना। तो ये पैसे अब वहां पे उनके बकौल की ये रकम अगर सुप्रीम कोर्ट से अकाउंट से निकाल के स्टेट बैंक को दे दी जाए तो पूरा केस खत्म, हम्म। पूरा केस खत्म। ये उनके उनकी ये इसके ऊपर राय थी। तो मुझे बताएं इसके अंदर फिर इमरान खान साहब के खिलाफ करप्शन कैसे बनती है, उनके ऊपर जो इल्जामात लगाए जा इल्जाम जो रहे हैं। लगाया जाता है वो ये लगाया जाता है अच्छा, कि ये इसमें जो एक और चीज भी 190 है मिलियन पाउंड है ना, ये उस जुर्माने में एडजस्ट क्यों किया गया, हुकूमत ने ये अलाउ क्यों किया? सर, ये बात मैं तो आपको कह रहा हूँ कि 460 ये अरब, उनकी हाँ अदालत ने जी। अपने फैसले में लिखा है। मैंने उस वीडियो क्लिप का बताया जो जी अटॉर्नी जी। जनरल ने बोला था ना, उसने कहा था ये गलत है। तो फिर यही बात है ना, मतलब ये है कि इनका कहने का, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट से निकाल कर स्टेट बैंक में, जो आप कहे वो समझे कि जो कंसोलिडेटेड फंड जी होता जी है जी जी। उसके अंदर जमा हो जाए, फर्ज करें, या कोई और सुप्रीम हुकूमत पाकिस्तान का अकाउंट है उसके अंदर जमा हो जाते हैं, तो फिर करप्शन किधर गई? कहीं भी नहीं है। तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, उसमें कह दें कि ये पैसे आप इस अकाउंट से निकाल के हमें स्टेट बैंक में दे दें, तो सुप्रीम कोर्ट अगर नहीं तो देती सुप्रीम है तो कोर्ट दे को भी देगी। बताना कि पैसा तो उनके अकाउंट में आया हो। और फिर देखें कि जो एनसीए के साथ एग्रीमेंट हुआ था ना, वो एनसीए के साथ एग्रीमेंट सिर्फ ये था कि ये पैसा वापस पाकिस्तान हम लेके जाएंगे और बैंकिंग चैनल से लेके जाएंगे। कोई दो नंबरी इसमें नहीं थी। हाँ, दो नंबरी ये थी कि जब 2015 में ये पैसा पाकिस्तान से बाहर भेजा गया था तो उस वक्त कैसे भेजा गया था? इल्जामात में ये भी लिखा गया ना कि ये जो ज़मीन ली गई थी, ये जो 190 मिलियन पाउंड जुर्माने में एडजस्ट कराए गए थे, उसके एवज अल-कादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी की ज़मीन ली गई। तो उसमें इमरान खान साहब को क्या जिसका पैसा? आपको पता है कल से सिलसिला शुरू हो गया, वो जो तूतू बजाते हैं ना, जर्नलिस्ट ने बजाना शुरू कर दिया बम्बू। कि आप बम्बू कह रहे, मैं तूतू कहता हूँ उसको, बाजा जो बजाते हैं लंबे वाला, कि मलक रियाज का इंटरव्यू रिकॉर्ड हो गया, उसमें ये चीज़ें, ये नहीं पता किसने रिकॉर्ड किया है, लेकिन ये पता है कि उसमें ये कुछ है। तो ये खावर मनेका के बारे में अक्टूबर में लोगों को पता था, और उसके बाद जो लानत, जो इनके फटकार, पीर जो तगड़े हैं, जिल्लत, मैं जो जो कहता हूँ रुसवाई, बार बार वीडियोस में, जो रुसवाई अब इनके मुकद्दर में आई है, हम्म। जो शाहजेब खानजादा के हिस्से में आई है, मेरे ख्याल में इतनी तो पता नहीं पाकिस्तान की शायद मौजूदा तारीख में शायद किसी की भी हिस्से में नहीं है। मानेका साहब के ऊपर तो जो हो रही है वो तो हो रही है ना, उनका तो एक हिसाब ही अलग है, लेकिन शाहजेब खानजादा मेरे ख्याल में वो भी जिल्लत और रुसवाई की आखिरी तय में जा गिरा है। और मज़े की बात यह आप देखें कि करामत मुगल साहब, ये चीज़ें तो आ गई हैं अब सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट में ये चीज़ इस्टेब्लिश भी हो जाए कि ये पैसा सुप्रीम कोर्ट में आया है, तो इमरान खान ने इसमें से करप्शन कैसे की है? असल सवाल तो ये है ना, ये कहते हैं जी कि ये ज़मीन ली और सारा कुछ लिया, वो भी स्टेट की प्रॉपर्टी है, यूनिवर्सिटी भी। यही बात है। और देखें कि पैसा आया वहां से, वो आ गया सीधा सुप्रीम कोर्ट के हिस्से में, इमरान खान के इसमें से फायदा क्या लिया है? इमरान खान ने क्या को तो ये चीजें, नबी सल्लल्लाहु की तरफ लगाने की ये कोशिश की, ये असल जो इन नौजवानों को बजाय वेस्टर्न कल्चर के पीछे लगाने की बजाय किसी आइडियलाइज करने की आर्टिस्ट को या फनकारों को, उन्होंने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जो एलीट क्लास है ना, वो वैसे भी थोड़ी दीन से दूर है। नहीं, ये नहीं कह सकते, हर बंदे की है ना, देखे ना, ये दौलत नहीं करती सर, डिसाइड अल्लाह की तरफ से देन होता। तो फिर यही होता है ना, ये तबका जो इसके ऊपर वाला तबका है ना, उसके अंदर ये चीजें इतनी मैटर वैसे भी नहीं करती। तो आप देखें कि अब अहम एक और सवाल भी पैदा होता है, और वो अहम सवाल ये है कि ये जो जवाब जमा हो गया, इसके बाद मलिक रियाज साहब के इंटरव्यू की क्या वक़्त रह जाएगी? नाले में डाला हो गया पहले, ठीक है। तो देखें कि मेरे ख्याल में नशर ही नहीं होगा, मुमकिन है, लेकिन देखें कि जो बेशरम जिस तरीके का उन्होंने माजी भी आपको याद है मलिक रियाज का एक इंटरव्यू कितना कंट्रोवर्शियल हुआ, जो तो मीडिया मैनेज करने के वैसे ही बड़े माहिर है। दूसरा केस था इमरान खान का साइफर के जमानत का, जस्टिस तारिक मसूद साहब, आपको नहीं लगा क्रीज से बाहर निकल के खेल रहे थे? लॉ और कानून की जो, लॉ और आइन की जो पिच है, क्रीज है, उसके अंदर जज ने रह के देखना ना, लहराया क्यों? सियासतदान सियासी मोटिव नहीं लेके चलेगा तो कौन चलेगा भाई? देखें, इसमें करामत मुगल साहब मेरे ख्याल में इस केस की जो आज समाअत हुई, एक तो पहली समाअत थी, इसमें नोटिस ही होते थे, ठीक है। अब इसमें वजारत दाखिला को भी नोटिस हो गया, और देखें कि ये केस वजारत दाखिला का बनता ही नहीं था। पहली बात तो ये है कि वजारत दाखिला खारजा का बनता है, ये खारजा का बनता है। तो वो जो FIR दर्ज करवाई गई है वो सेक्रेटरी दाखिला की जानिब से करवाई गई है, और वो सेक्रेटरी खारजा साहब जो दाखिला साहब है वो भी 5 महीने पहले रिटायर हो चुके थे। तो अब आप देखें कि फर्ज कर लेते हैं कि ये केस आगे चले भी सही, तो वजारत दाखिला का अगर इसमें फरीक ही ना बनने का अदालत फैसला दे के बनता ही नहीं है, तो फिर ये FIR किधर जाएगी? तो बढ़ जाएगी। ठीक है, एक तो नुकता ये है। दूसरा नुकता, हमने केस की समाअत के दौरान एक और अहम नुकता जो जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने उठाया,
और वो मेरे ख्याल में बहुत ही वैलिड नुक्ता है। और वो नुक्ता ये है कि सरदार साहब ने दौरान समात जो वकील थे इमरान खान के, सलमान सफदर, उनसे ये सवाल किया कि आप ये जो साइफर केस के अंदर ये जो सारी खामियां जिनकी निशानदेही कर रहे हैं, अमूमी तौर पर जो डिफेंस होता है वो इन खामियों के ऊपर बात नहीं करता ट्रायल कोर्ट के, जब ट्रायल चल रहा होता है उसके दौरान, और ये खामियां अमूमी तौर पर इनको छुपा के रखा जाता है जानबूझ के कि जैसे ही ट्रायल मुकम्मल होगा हाई कोर्ट में इनको हाईलाइट किया जाएगा। सही। तो आप लोग ट्रायल कोर्ट की बेस पर ही इन सारी चीज़ों को करेक्ट करवाने में लगे हुए हैं, आप लोग तो अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। सही। तो उससे हमें एक ये चीज़ समझने में मदद मिलती है कि शायद इमरान खान की लीगल टीम गलतियां कर रही है। सही। ठीक है, क्योंकि देखें कि ये पॉइंट बहरहाल उनका बहुत वैलिड है कि अगर ये सारी खामियां सुकम आ भी रहे हैं तो आप लोग चुप रहे हैं यार। महीने में वो कह रहे हैं कि ट्रायल मुकम्मल होगा, ट्रायल मुकम्मल होगा, हाई कोर्ट में अपील करें और उसमें सारी चीज़ें ये उनकी निशानदेही कर दें। तो ये उनकी मेरे ख्याल में एक लीगल उनकी एक मिस्टेक है जो आज अदालत ने उसकी निशानदेही पहले कर दी। जमानत के लिए चले गए भाई जमानत के लिए फिर आप जो जो उसमें चीजें खराब हैं आप उनकी बार बार अदालतों के अंदर उनकी निशानदेही कर रहे हैं। खराज मुकदमा फिर जमानत। हाँ, तो फिर ये प्रोसीजर को उल्ट कर तो दूसरा ये है कि वो देखेंगे, वो कहते हैं जी कि हमारे खिलाफ अदालतों ने इस तरह 18-18 पेजेस की वो ऑब्जर्वेशंस दी हैं। तो उस पर सरदार तारिक मसूद साहब ने कहा कि जब आप जमानत का और जो इखराज मुकदमा है क्वैशमेंट का, जब आप दोनों के ऊपर एक साथ दलाइल देंगे और 10-10 घंटे दलाइल देंगे तो फिर अदालत फैसले में तो आप अदालत में कुछ ना कुछ तो लिखेगी ना। तो आप वो जो मेरिट्स वगैरह हैं उसके ऊपर आप, मेरे ख्याल में ये गलती अब इसकी निशानदेही हो गई है। बेहतर यही होगा कि अगर ये महीने के अंदर अंदर, मैं इसलिए कहता हूँ कि एक बार ट्रायल जो हो रहा है उसको स्पीड से होना चाहिए। उसमें जो भी जल्दबाजी की जा रही है, जो भी उसमें सुकम है, जो भी खामियां हैं, जो भी कुछ उसमें आ रहा है, वो सारी चीजें अल्टीमेटली जब आप अपील में जाएंगे तो वो सारी मुल्जिम के हक में जाती है। सरदार तारिक मसूद साहब ने ये भी रिमार्क्स दिए कि ये जो फैसला कल हुआ है ट्रायल रोकने का, कल अदम करार देने का, ये भी आपके खिलाफ जाएगा। देखिए उसमें उन्होंने ये कहा, कलअदम जो करार दिया उसमें वो ये उसकी शायद वजह है, वो जब इब्तदा में हामिद खान साहब पेश हुए तो उन्होंने यही गुजारिश की। उन्होंने कहा कि कल जो हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया मैं उसको पढ़ना चाहता हूँ ताकि उसके बाद मैं अपने कुछ दलाइल दूँ, और ये भी मुमकिन है कि ट्रायल को हाई कोर्ट के उस फैसले के बाद मुझे अपनी दरख्वास्त, तो उसमें ये उन्होंने कहा जो हामिद खान साहब हैं कि मुमकिन है कि मुझे फिर अपनी दरख्वास्त में तरमीम भी करना पड़े। तो मेरे ख्याल में ये अब हामिद खान साहब ने कुछ मोहलत ली है अदालत से, और वो जो फ़र्द जुर्म आयद करने वाला मामला है उसकी हद तक अदालत ने उन्हें मोहलत दी है। कोई टाइम उसमें भी नहीं दिया, कोई टाइम ये जो जमानत वाला मामला है उसमें भी नहीं दिया, और कहा है कि रजिस्ट्रार ऑफिस ही इस केस की इसको समात के लिए मुकर्रर करेगा। लेकिन आपकी वो बात भी बिल्कुल इसमें ठीक थी कि इमरान खान साहब ने साइफर को जलसे में लहराया। ये आज भी सरदार तारिक मसूद साहब की नुक्ता जानिब से ये नुक्ता उठाया गया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो साइफर ही था, क्या वो सादा कागज था? वो तो उनके वकील ने बताया ना कि साइफर असली जो है वो तो ट्रांसक्रिप्ट ना है ना कागज हमारे पास है, उसके मिनट्स थे और वो भी लहराए नहीं गए, वो तो पेपर वैसे लहराया गया। सर देखें, साइफर जो दो सिक्योरिटी कमेटी की दो मीटिंग्स हुई ना, एक हुई गालबन 31 मार्च को शायद एक हुई है, और दूसरी जो है वो गालबन मई या जून के महीने में, जून जुलाई के महीने में हुई है, जब एक इमरान खान साहब के दौर में और एक पीडीएम के दौर में। तो उसमें वो ये कहते हैं कि साइफर गुम करने का जो मामला है ना, वो दूसरी सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के भी कई महीने के बाद जाके उठाया गया कि साइफर की कॉपी गायब है। उस पर तो सनाउल्लाह के रिकॉर्ड पे चीज पड़ी हुई है वजीर दाखिला की कि साइफर की कॉपी कोई नहीं गुम हुई। जी जी सर, ये मुख्तलिफ बयान आते हैं। मरियम नवाज साहबा का बयान कुछ था, राना सनाउल्लाह साहब का कुछ था, दीगर रहनुमाओं का कुछ था। वो बिल्कुल आपकी बात है, कोई भी जो है ना साइफर नहीं को भेजेगा। और दूसरा उसमें देखें कि उन्होंने ये कहा कि पहली कमेटी में कहा गया कि ये मुदाखलत हुई है, फिर डिमार्श भी किया गया सिक्योरिटी कमेटी की पहली मीटिंग के बाद। जनरल बाजवा साहब की अमेरिकी सफीर को डिमार्श किया गया, तकरीर पड़ी हुई है, वो सुन रहे हो शोहदा पर। ठीक है, और दूसरी मीटिंग में उन्होंने कहा कि दूसरी मीटिंग में पहली मीटिंग की ही तौसीक हुई।
और उसमें बाकायदा उस डिमार्च की भी तौसीक की गई जो अमरीकी सफीर के सामने वो उस वक्त किया गया था पहली सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग के बाद। सही। तो इसलिए दूसरी सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग तक भी साइफर मौजूद था। तो फिर ये साइफर जो है ये गुम इमरान खान से कैसे हुआ है? फिर तो ये दूसरा जो नए वजीर आजम साहब आए थे ये तो उनका इख्तियार था, उनकी जिम्मेदारी थी कि वो इस चीज़ को मेंटेन करते। और इमरान खान साहब का काम ये नहीं है कि वो रिकॉर्ड मेंटेन करे। रिकॉर्ड के लिए बाकायदा अफसरान होते हैं वैसे भी असल कापी थोड़ी दी जाती है और यार, ये आपको असल पता कापी होना भी। ही और है। बिल्कुल वो सरदार तारिक मसूद साहब ने केस उलझाना कहा। हो तो कितना आसान है, केस उलझाना हो तो कितना आसान है, ये आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। देखते हैं फिर उनकी जमानत कब होती है और इस केस में क्या आगे जाके इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाते हैं कि नहीं। बहुत शुक्रिया सईद भाई साहब आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।